अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.8 डिस्कस करेंगे और एफएससी मैथ पार्ट 1 है जो कि पीटीबी बोर्ड में, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो उसका 12 चैप्टर है और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और उसकी एक्सरसाइज 12.8 जो है वो हमने डिस्कस करनी है। कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर में हम पूरी एक्सरसाइज डिस्कस कर लें, नहीं तो तकरीबन हाफ से ज़्यादा या हाफ एक्सरसाइज हम कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो है सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्रायंगल, और ये 3 सर्कल हम इस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है सर्क्यूम सर्कल। सर्क्यूम सर्कल सर्क्यूम सर्कल ऐसा सर्कल होता है जो कि ट्रायंगल के वर्टिसेस में से पास करे, यानी कि इस तरह से मैं अगर सर्कल बनाऊं और ट्रायंगल इसके अंदर बना लेता हूं, ये वाला। इसी तरह आप ये है या ये वाली ट्रायंगल है, ओके। यानी कि ऐसा सर्कल जो कि ट्रायंगल के वर्टिसेस में से पास करे, उसके कॉर्नर, ये जो वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस हैं, उसमें से पास करे, उस सर्कल को हम सर्क्यूम सर्कल कहते हैं। और इसका जो रेडियस होता है उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और इसके रेडियस को हम सर्क्यूम रेडियस कहते हैं। ठीक है, सर्क्यूम रेडियस, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और इसका सेंटर जो है उसको हम सर्क्यूम सेंटर बोलते हैं, ओके। अब ये जो सर्क्यूम सेंटर है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर्स है, ठीक है, ऑफ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द sides, point of intersection of right bisectors of triangle। ठीक है, ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, जब राइट बाइसेक्टर्स, मीडियंस, एल्टीट्यूड्स, ठीक है, ये किस तरह से ड्रा करते हैं। तो राइट बाइसेक्टर्स जो होते हैं बेसिकली, जैसे ये ट्राइंगल है तो इसके हाफ से ज़्यादा जो है वो कंपास खोलें, एक आर्क इधर लगाएं, फिर इस इधर रख के इसको कट करें, फिर इस पर जो है ना इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, एक राइट बाइसेक्टर ड्रा हो गया। इसी तरह से यहाँ पे राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, फिर इस तरह से यहाँ पे राइट बाइसेक्टर उसके साइड्स के ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है बेसिकली ये इसका है सर्क्यूम सेंटर। इस तरह से ये मैं सर्कल भी इसके ऊपर बना लेता हूँ, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर जो सर्क्यूम रेडियस है वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है जी A/2 sin अल्फ़ा इज इक्वल टू B/2 sin बीटा एंड C/2 sin गामा। ये आर का फार्मूला है, ये, और कैपिटल आर को हमने क्या बोला है? सर्क्यूम रेडियस, ओके। अच्छा, एक आर का और फार्मूला भी होता है, ABC/4 डेल्टा। ठीक है, इसका छोटा सा प्रूफ भी बुक पे किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, सर्क्यूम रेडियस अब पढ़ लिया हमने। अब चलते हैं इन सर्कल पर। ठीक है, इन सर्कल मैं आपको करवाता हूँ। इन सर्कल जो है बेसिकली ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की साइड्स को टच करे। ठीक है, जैसे मैंने ये एक सर्कल बनाया और इसके बाहर जो है मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ इस तरह से, ऐसे। ठीक है, यानी कि ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की साइड्स को टच करे उसको हम इन सर्कल कहते हैं। इसका जो रेडियस होता है बेटा वो है स्मॉल आर, ओके। यानी कि इसके रेडियस को इन रेडियस बोलते हैं, स्मॉल आर, जो कि डेल्टा ओवर एस के इक्वल होता है। और इसका सेंटर जो है वो इन सेंटर होता है,
ओके। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स का होता है, यानी कि इन सेंटर कैसे मिलेगा, जब मैं एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा करूँगा तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ओके। तो ये इसका स्मॉल आर का फार्मूला है, डेल्टा ओवर एस। यहाँ पर डेल्टा जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, और एस आपको पता है कि एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 होता है। और डेल्टा जो है वो आपको पता है हीरो फार्मूले से एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, ओके। तो ये है जी इन सर्कल। इसके बाद चलते हैं एस्क्राइब्ड सर्कल पे। एस्क्राइब्ड सर्कल, एस्क्राइब्ड सर्कल जो है एक ऐसा सर्कल है जो कि ट्राइंगल की एक साइड्स को इंटरनली, जैसे ये आपके पास जो है ना सर्कल है, ट्राइंगल मैं बनाता हूँ इस तरह से, ठीक है। यानी कि एक साइड्स को वो एक्सटर्नली और बाकी दोनों साइड्स, सॉरी, एक साइड्स को इंटरनली और बाकी दोनों प्रोड्यूस साइड्स को एक्सटर्नली टच करें, ठीक है। यानी कि आप ऐसे कह लें कि एक्सटर्नली साइड, वन एक्सटर्नली साइड और बाकी दोनों प्रोड्यूस साइड्स को टच करें, ये बात ठीक है। जैसे यहाँ पर ए वर्टेक्स है, बी है, सी है, तो इसका जो रेडियस बनेगा उसको मैं कह देता हूँ R1। अगर यहाँ पर बी वर्टेक्स हो, यानी कि ए बी सी, तो फिर उसका रेडियस जो है उसको हम R2 कह देते हैं। तो इसका रेडियस को जो है वो कहेंगे आपके पास, यानी कि एस्क्राइब्ड सर्कल के रेडियस को R1, R2 और R3 से डिनोट करते हैं, ओके। और रेडियाई इनको बोल लें आप, तो या सिंपल हम इसको एक्स सर्कल भी कह लेते हैं, एक्स सर्कल। तो R1 की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा ओवर एस माइनस ए, और R2 जो है वो डेल्टा ओवर एस माइनस बी, और R3 जो है वो डेल्टा ओवर एस माइनस सी, ठीक है। तो इनके प्रूफ जो है ना वो इंशाल्लाह मैं वाइट बोर्ड पर जो है वो करवाऊँगा। अभी आप जस्ट इसके फार्मूलाज जो हैं वो याद करते जाएं। तो ये इस एक्सरसाइज के जो हैं वो फार्मूलाज हैं। फिर एक बात आती है कि रिजिड रेक्टिलिनियर फिगर क्या है। तो रिजिड रेक्टिलिनियर फिगर जो है बेटा वो ट्राइंगल है। रेक्टिलिनियर ट्राइंगल की शेप को आप जिस तरह से मर्जी जिस कोने से खींचे तो उसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होती, ओके। तो बाकी इस ट्राइंगल की बड़ी इम्पोर्टेंस है। ये पेज 384 पर जो है वो इंजीनियरिंग एंड सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्राइंगल्स में सारी डिटेल भी लिखी हुई है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो सिंपल अभी इसमें से एमसीक्यू बनता है कि विच वन ऑफ दीज इज रिजिड रेक्टिलिनियर फिगर। ऑप्शन में स्क्वायर, रेक्टेंगल, इसी तरह सर्कल और ट्राइंगल आ जाता है, तो ट्राइंगल जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं जी, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 12.8। क्वेश्चन नंबर 1 है कि शो दैट ये एक्सरसाइज है हमारे पास। तो इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। दोनों पार्ट्स एक जैसे ही हैं तकरीबन, और मैं आपको इसमें से जो है वो इसका फर्स्ट पार्ट करवा देता हूँ कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल 4R साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 एंड साइन गैमा बाई 2, ओके। अच्छा जी, अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ पुट करके फार्मूलाज की, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 एंड साइन गैमा बाई 2। अब बेटा आपको पता है कि आर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी फार्मूला ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। फिर साइन अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। फिर साइन बीटा बाई 2 का फार्मूला एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी।
और साइन गैमा बाई टू का फार्मूला आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी। ये हाफ एंगल फार्मूला जो है ना वो आपको याद होने चाहिए। अब देखें डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो गया तो बाहर जो है वो ए बी सी ओवर डेल्टा आ जाएगा। अब तीनों के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट है, तीनों के ऊपर क्या बेटा स्क्वायर रूट है, तो इनको स्क्वायर रूट के अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एस माइनस ए दो दफ़ा आ रहा है तो ये आ जाएगा एस माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर एस माइनस बी का स्क्वायर और एस माइनस सी का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इन दोनों का अलग-अलग स्क्वायर रूट लें तो ए बी सी ओवर डेल्टा, हर एक का जो है ना वो अलग-अलग स्क्वायर रूट लें। एस माइनस ए का स्क्वायर, एस माइनस बी का स्क्वायर रूट, फिर एस माइनस सी का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, तो ये बन जाएगा ए बी सी ओवर डेल्टा, ये आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर ए बी सी। तो ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखें तो हमने जो प्रूफ करना है लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट हैंड साइड, उसमें स्मॉल आर है तो ऊपर आ रहा है एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी ओवर डेल्टा। अब मैं इसको ना अगर मैं एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ तो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर डेल्टा एस। तो ऊपर जो है ये हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है कि डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट होता है। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ, ठीक है, तो डेल्टा स्क्वायर, तो इधर से क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, यानी कि एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो अब यहाँ पर आप बेटा देखें तो ऊपर मैं नोमिनेटर भी डेल्टा स्क्वायर लिख सकता हूँ ओवर डेल्टा एस, तो डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो गया, तो डेल्टा ओवर एस को क्या लिखेंगे आर, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ओके, चलते हैं, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, देखिएगा कि एस इज इक्वल टू 4r और कोज अल्फ़ा बाई टू कोज बीटा बाई टू एंड कोज गैमा बाई टू। इसमें भी हाफ एंगल फार्मूला जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो राइट हैंड साइड लेट कर लेते हैं 4r कोज अल्फ़ा बाई टू कोज बीटा बाई टू एंड कोज गैमा बाई टू। अब यहाँ पर बेटा हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। कैपिटल आर की वैल्यू क्या है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, फार्मूला इसका। कोज अल्फ़ा बाई टू का फार्मूला लगाएं तो एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, फिर कोज बीटा बाई टू का फार्मूला लगाएं तो एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी, और कोस गैमा बाई टू का फार्मूला है जी एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। ओके ओके, अच्छा जी, अब आप देखें 4 से 4 कैंसिल हो गया और ए बी सी ओवर डेल्टा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तीनों को एक स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो एस एस और ये एस मिल के क्या बन जाएगा एस क्यूब, और ब्रैकेट में आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर एंड सी स्क्वेयर। ओके, अच्छा जी, अब आप देखें ए बी सी ओवर डेल्टा, ये जो एस क्यूब है, यहाँ से अगर मैं एस स्क्वेयर को बाहर निकालूँ, या एक दफ़ा मैं इसको एस स्क्वेयर इंटू एस लिख लेता हूँ, एस स्क्वेयर इंटू एस, फिर एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी एज इट इज़ लिखा, और नीचे जो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर है इसका स्क्वेयर रूट ले लिया। अब देखिएगा ए बी सी ओवर डेल्टा, इस एस स्क्वेयर को मैं स्क्वेयर रूट से बाहर निकालता हूँ तो ये एस बन जाएगा,
ओके, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका एक दफ़ा स्क्वायर रूट इस तरह से ले लें और एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का स्क्वायर रूट ले लिया ओवर ए बी सी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो ए बी सी आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लिया, कैंसिल हो गया, तो एस ओवर डेल्टा। और ये जो है स्क्वायर रूट समेत, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी जो है वो डेल्टा के इक्वल होता है। तो डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, तो एस आ जाएगा और यही लेफ्ट हैंड साइड चाहिए थी। ओके, समझ आ रही है आप सबको? साथ साथ रहिएगा, बहुत सिंपल मेथड से और जिस तरह से आप क्लास में पढ़ते हैं वैसे हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं और तीनों एक जैसे हैं, यानी कि शो दैट आर इज इक्वल टू ए साइन बीटा बाई टू, साइन गैमा बाई टू, सीकेंड अल्फ़ा बाई टू। इसी तरह यहाँ पर तीनों कैटेगरी सेम है, फार्मूले सेम है। तो मैं एक पार्ट आपको इसमें से करवा देता हूँ। जैसे आर इज इक्वल टू ए साइन बीटा बाई टू, साइन गैमा बाई टू एंड सीकेंड अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिएगा राइट हैंड साइड लें। ए साइन बीटा बाई टू, साइन गैमा बाई टू एंड सीकेंड अल्फ़ा बाई टू, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। ठीक है, ए साइन बीटा बाई टू किसके इक्वल होगा? एस माइनस ए, एस माइनस सी ओवर ए सी। इसी तरह साइन गैमा बाई टू का फार्मूला जो है, फार्मूला जब आपको आने चाहिए बिल्कुल आसान, एस माइनस ए, एस माइनस बी ओवर ए बी। अब देखिए कोज अल्फ़ा बाई टू जो है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया है ये फार्मूला। तो सीकेंड जो है वो कोज का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि सीकेंड इज इक्वल टू 1 ओवर कोज होता है ना। तो कोज का फार्मूला है कोज अल्फ़ा बाई टू का एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। क्योंकि ये सीकेंड है तो उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा बी सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए एंड होल स्क्वेयर रूट। ओके, अब इन तीनों स्क्वेयर रूट को इकट्ठा करें तो ये मैं लिख सकता हूँ, बी सी को शुरू में ले आता हूँ और एस माइनस ए का स्क्वेयर कर लेते हैं, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी ओवर, इनको इकट्ठा करें तो ये बन जाएगा ए स्क्वेयर बी सी। ए को ए से मिलाया ए स्क्वेयर बन गया, फिर बी को सी से मिलाया बी सी आ गया, और साथ में एस इंटू एस माइनस ए बी चल रहा है, वो भी लिखेंगे। अब देखें तो बी से बी सी जो है, ये हमारा जो बी से बी सी जो है ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वेयर बचेगा और एस माइनस ए से एक एस माइनस ए जो है ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए और ऊपर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और इस ए स्क्वेयर को स्क्वेयर रूट से बाहर निकालेंगे तो ए बन जाएगा और डिनोमिनेटर में जो है वो एस है। अब आप देखें तो ये वाला जो ए है वो इस ए से कैंसिल हो जाएगा। ओके, अभी हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है स्मॉल आर वो नहीं फाइंड हुई, तो इसमें अगर एस शुरू में आ जाए तो ये क्या डेल्टा बन जाएगा ना। तो अब आप इसको एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस। ओके, अब दोनों का अलग-अलग जो है वो स्क्वायर रूट ले लें, तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट, और नीचे जो है एस इंटू एस एस स्क्वेयर बना, एस स्क्वेयर का स्क्वायर रूट ले लें। अब ऊपर देखिए क्या बन रहा है, ये डेल्टा बन रहा है। ओके, फार्मूला है हीरो फार्मूला, और नीचे स्क्वेयर जो है वो स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया तो एस आ गया। डेल्टा ओवर एस जो है वो आर के इक्वल है, और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ओके, क्लियर? तो समझ रहे हैं बात? इस तरह बाकी जो दोनों पार्ट्स हैं, बी वाला, बी और सी वाला, ये आपने खुद ट्राई करना है, सेम इसी पैटर्न पे आप लोग कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है,
अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें तीनों पार्ट सेम हैं। शो दैट, तो मैं इसका आपको ना सेकंड पार्ट करवा देता हूँ। सेकंड पार्ट में है कि R2 इज इक्वल टू 4R कोज अल्फ़ा बाई 2। अब आपने फार्मूले क्वेश्चन ऑब्ज़र्व किए हैं कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो फार्मूला बेस्ड हैं। अगर आपको फार्मूला अच्छे से आते हैं तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। ओके, तो देखिएगा, अब इसकी राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। 4R कोज अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 कोज गैमा बाई 2। अब इसके फार्मूले बेटा पुट करते हैं। तो कैपिटल आर की जगह पे लिखेंगे ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। कोज अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। साइन बीटा बाई 2 का फार्मूला क्या है, एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी। ओके, कोस गैमा बाई 2 का फार्मूला क्या है जी, एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। फार्मूले याद होने चाहिए। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ए बी सी ओवर डेल्टा। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखिएगा कि एस आ जाएगा, फिर एस माइनस ए से मिलके एस माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा, और एस माइनस सी से मिलके एस माइनस सी का स्क्वायर आ जाएगा। ओवर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ओके, अब जो है इन दोनों का अलग-अलग हमने स्क्वायर रूट लेना है। इसमें देखें तो गड़बड़ हो रही है, और आप लोगों ने भी नहीं बताया मुझे। ये जो एस है, इस एस से मिलके एस स्क्वायर भी तो बनना था ना, सिंगल एस नहीं है, एस स्क्वायर है। अब इन दोनों का बेटा अलग-अलग जो है वो आप स्क्वायर रूट लें तो ये बन जाएगा एस इंटू एस माइनस सी और एस माइनस सी ओवर ए बी सी। तो ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा एस इंटू एस माइनस सी ओवर डेल्टा। अब आप ज़रा गौर करें तो ऊपर जो न्यूमरेटर है इसमें एस माइनस बी की कमी है। अगर एस माइनस बी साथ आ जाता है तो ये डेल्टा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो मैं इसको ना मल्टीप्लाई कर लेता हूँ एस माइनस बी से और डिवाइड भी कर देता हूँ एस माइनस बी से। तो ये बन जाएगा एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर डेल्टा इंटू एस माइनस बी। अब देखें, हमें अभी हमने बार बार ये फार्मूला पढ़ रहे हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, और डेल्टा स्क्वायर जो है वो एस इंटू एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। तो इसकी जगह पे जो है ना आपने लिख देना है डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा इंटू एस माइनस बी। डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो गया, तो डेल्टा ओवर एस माइनस बी को मैं क्या कहूँगा, हम क्या कहेंगे, R2 कहेंगे, और यही लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है शो दैट। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे। अगर आप लोगों को फार्मूलाज आते हैं तो फिर कोई मुश्किल बात नहीं है। R1 इज इक्वल टू एस टेन अल्फ़ा बाई 2। R2 सेकेंड पार्ट R2 वाला है, थर्ड पार्ट R3 वाला है। तो इस पर जो है हमने फार्मूला लगाना है। राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। एस टेन अल्फ़ा बाई 2 एस अब एस को अभी एज इट इज़ ही रहने दें, इस पे फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लगा लेंगे।
टेन अल्फ़ा बाई टू बेसिकली साइन ओवर कोज होता है ना, तो टेन अल्फ़ा बाई टू का फार्मूला आएगा एस माइनस बी और एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। ओके, ये फार्मूला है जी टेन अल्फ़ा बाई टू का। अब देखें तो मैं स्क्वायर रूट भी ख़त्म करना चाहता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड में हमने इसको आर वन प्रूफ करना है, तो ऊपर मैं एस इंटू एस माइनस ए से ना मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए और एस इंटू एस माइनस ए से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब इन दोनों का जो है ना वो अलग-अलग स्क्वायर रूट ले लें। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट, और इन दोनों का स्क्वायर लेकर एस एस से मल्टीप्लाई हुआ एस स्क्वायर और एस माइनस ए एस माइनस ए से मल्टीप्लाई हुआ तो एस स्क्वायर इंटू एस माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल बोर नहीं होना आप लोगों ने। हाँ जी, सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो ये बेटा क्या बनेगा, जो न्यूमरेटर है, क्या इसकी जगह पे मैं डेल्टा नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसमें स्क्वायर रूट कैंसिल करें तो एस इंटू एस माइनस ए आ जाएगा। अब एस से एस कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा ओवर एस माइनस ए। तो डेल्टा ओवर एस माइनस जो ए जो है ये आर वन की इक्वल होती है, आर वन के इक्वल होता है, और यही लेफ्ट हैंड साइड है जी। ओके, क्लियर है क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है शो दैट R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इज इक्वल टू एस स्क्वेयर। ठीक है, तो इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेट कर लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड से जो है वो राइट हैंड साइड बनाते हैं। ये एज अ रिज़ल्ट भी MCQ पूछा जा सकता है। तो इसमें बेटा हमने एस्क्राइब सर्कल के जो रेडियाई हैं उसके फार्मूलाज लगाने हैं। R1 की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा ओवर एस माइनस ए। R2 क्या होता है, डेल्टा ओवर एस माइनस बी, डेल्टा ओवर एस माइनस बी R2, फिर डेल्टा ओवर एस माइनस सी, फिर डेल्टा ओवर एस माइनस सी और डेल्टा ओवर एस माइनस ए R1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा स्क्वेयर ओवर एस माइनस बी और एस माइनस, दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया, यह आ जाएगा डेल्टा स्क्वेयर एस माइनस बी और एस माइनस सी, फिर डेल्टा स्क्वेयर एस माइनस सी और एस माइनस ए। ओके, अब ज़रा गौर करें तो सब में जो न्यूमरेटर है वो सेम है, तो मैं यहाँ से डेल्टा स्क्वेयर जो है वो कॉमन ले लेता हूँ, और ये आ जाएगा 1 ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी प्लस 1 ओवर एस माइनस बी एस माइनस सी प्लस 1 ओवर एस माइनस सी एंड एस माइनस ए एज इट इज़ लिख दिया। जस्ट अभी हमने यहाँ से डेल्टा स्क्वेयर जो है उसको कॉमन लिया है। अब जो है ना बेटा हमने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम में तीनों जो हैं वो एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी आ जाएंगे। एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस ए एस माइनस बी कैंसिल हुआ तो एस माइनस सी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एस माइनस बी और एस माइनस सी कैंसिल हुआ तो एस माइनस ए 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह एस माइनस सी और एस माइनस ए कैंसिल हुआ तो एस माइनस बी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एस माइनस बी आ जाएगा। ओके, अब अपने क्या करना है, देखे डिनोमिनेटर में अगर इसके शुरू में एस आ जाए तो क्या ये डेल्टा स्क्वायर नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन सकता है। तो अब मैंने एस से ना मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, एक एस बाहर लिखा और ऊपर इन तीनों एस को ऐड कर लें तो 3s आ जाएगा, और माइनस ए माइनस बी और माइनस सी में से माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा ओवर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी आ जाएगा।
अब देखिए बेटा, एस डेल्टा स्क्वेयर 3s माइनस, अब हमें पता है कि s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 होता है। तो यहाँ से 2s की वैल्यू जो है वो a प्लस बी प्लस सी बनेगी। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2s, और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बताएं, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अभी हमने पढ़ा है। तो ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा स्क्वेयर के। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है डेल्टा स्क्वेयर से डेल्टा स्क्वेयर कैंसिल हो गया, 3s माइनस 2s करें तो s आ गया, s इंटू एस करें तो s स्क्वेयर आ गया, और s स्क्वेयर ही हमारी राइट हैंड साइड है ये हमारे क्वेश्चन की। ओके, समझ आ रही है आप सबको क्वेश्चन? कोई मुश्किल बात? हाँ जी, कोई मुश्किल बात नहीं नज़र आ रही आप लोगों को? हाँ, वेरी सिंपल मेथड से हमने ये क्वेश्चन कर लिया है जी। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट है R1 R2 R3 इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वेयर। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, R इंटू R1 R2 R3, फार्मूलाज पुट करते हैं। R का फार्मूला क्या है, डेल्टा ओवर एस, ठीक है, इन सर्कल। ये रेडियाई जो हैं R1 R2 R3 ये एस्क्राइब सर्कल के रेडियाई हैं, ये फार्मूलाज पुट करते हैं। डेल्टा ओवर एस माइनस ए, डेल्टा ओवर एस माइनस बी, डेल्टा ओवर एस माइनस सी, इनको मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा की पावर 4, ऊपर न्यूमरेटर में सारे जो डेल्टा हैं वो मल्टीप्लाई हुआ तो डेल्टा की पावर 4 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में s इंटू एस माइनस ए और s माइनस बी और s माइनस सी आ जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा स्क्वेयर लिख सकते हैं, ठीक है, ये डेल्टा स्क्वेयर के इक्वल है। तो डेल्टा स्क्वेयर से डेल्टा स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा स्क्वेयर बाकी बच जाएगा, और यही राइट हैंड साइड है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है बेसिकली ये। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट जो है वो है R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इज इक्वल टू 4R। लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R, वैल्यूज़ पुट करें। R1 की वैल्यू होती है डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 जो है वो डेल्टा ओवर एस माइनस बी, डेल्टा ओवर एस माइनस सी, और R जो है वो डेल्टा ओवर एस। ओके, अच्छा जी, अब क्या करें कि आप ना इन दो जो फ्रैक्शंस हैं इनको आपस में पहले सॉल्व करें। इन दोनों में से डेल्टा कॉमन ले लिया, 1 ओवर एस माइनस ए प्लस 1 ओवर एस माइनस बी, और इन दोनों में से भी डेल्टा जो है वो कॉमन ले लिया, तो 1 ओवर एस माइनस सी माइनस 1 ओवर एस। ओके, अच्छा जी, अब आप इन दोनों का एलसीएम ले बेटा, तो ये क्या बनेगा, एस माइनस से, दोनों ही डिफरेंट हैं, दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। एस माइनस ए एस माइनस बी, एस माइनस बी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एस माइनस बी, और ये कैंसिल हुआ तो एस माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस डेल्टा। अब आप इन दोनों का एलसीएम लें तो ये बन जाएगा एस इंटू एस माइनस सी, एस माइनस सी से एस माइनस सी कैंसिल हुआ तो एस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एस कैंसिल हुआ तो एस माइनस सी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लें। ओके, अच्छा जी, अब क्या करना है, डेल्टा एस प्लस एस 2s माइनस ए माइनस बी ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी प्लस डेल्टा, एस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस एस प्लस सी, एस कैंसिल हो जाएगा, ओवर एस इंटू एस माइनस सी आ जाएगा। ओके, अच्छा, क्या मज़ीद ये हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या मैं इसको 2s माइनस ए माइनस बी
और माइनस सी प्लस 2c लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको आ, इस तरह से, यानी कि प्लस सी और माइनस 2c लिख सकता हूँ। सॉरी, हम इसको माइनस सी प्लस सी और माइनस सी लिख सकते हैं ना, इस तरह से। एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, ठहरें। यानी कि डेल्टा 2s माइनस ए माइनस बी और माइनस सी और प्लस सी लिख सकते हैं। इसमें से प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। इसमें मैंने प्लस सी और माइनस सी जो है ना अपने पास से किया, और न्यूमरेटर में एस माइनस से और एस माइनस बी जो है वो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, और डेल्टा और सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। अब आप ज़रा गौर करें, डेल्टा 2s, इन तीनों में से ना माइनस कॉमन ले लें, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस सी ओवर एस माइनस ए और एस माइनस बी प्लस डेल्टा और सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। ओके, अब देखें तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2s लिख सकते हैं। इसकी जगह पे हम 2s लिखेंगे। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ, ताकि ये हमारे साथ साथ जो है वो लिखते जाएं। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन, यानी कि हमारे पास डेल्टा बाहर है, 2s माइनस 2s लिखा ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे, प्लस सी ओवर एस माइनस ए और एस माइनस बी, ये तो वैसे का वैसे ही साथ लिखते जाएं। इसको आप डेल्टा सी ओवर चाहे लिख लें एस इंटू एस माइनस सी। 2s से 2s कैंसिल हो गया, डेल्टा को सी से मल्टीप्लाई कर लें, डेल्टा सी ओवर एस माइनस ए और एस माइनस बी और डेल्टा सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ से ना आप डेल्टा सी जो है वो कॉमन ले लें, तो 1 ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी प्लस 1 ओवर एस इंटू एस माइनस सी। ओके, अब जो है हमने यहाँ से फिर दोबारा एलसीएम लेते हैं, तो डेल्टा सी, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा इस तरह से एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो एस माइनस ए एस माइनस बी कैंसिल हुआ, तो एस इंटू एस माइनस सी इधर आ गया। ओके, और एस इंटू एस माइनस सी कैंसिल हुआ, तो एस माइनस ए और एस माइनस बी इधर आ गया। ओके, अच्छा, अब मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा डेल्टा सी और ये बन जाएगा एस स्क्वेयर माइनस एस सी प्लस एस स्क्वेयर माइनस बी एस माइनस ए एस और प्लस ए बी ओवर डेल्टा स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी की जगह पे हम डेल्टा स्क्वेयर लिख सकते हैं। ये जो डेल्टा है इस डेल्टा के साथ कैंसिल हो गया। अब ये सी ओवर डेल्टा, डेल्टा को भी बाहर ले आए, और एस स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर क्या बन गया, 2s स्क्वेयर माइनस ए एस माइनस बी एस और माइनस एस सी और प्लस ए बी कर लें। अब देखिएगा सी ओवर डेल्टा 2s स्क्वेयर, क्या इन तीनों में से मैं माइनस एस कॉमन ले सकता हूँ, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी और प्लस ए बी। अब इसकी जगह पे हम ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे क्या लिखेंगे, 2s लिखेंगे, ब्रैकेट s इंटू 2s प्लस ए बी। ओके, अब ये 2s इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये बन जाएगा सी ओवर डेल्टा 2s स्क्वेयर माइनस 2s स्क्वेयर प्लस ए बी, माइनस 2s स्क्वेयर प्लस 2s स्क्वेयर कैंसिल हुआ, ए बी जो है वो सी से मिलके क्या बन जाएगा, ए बी सी ओवर डेल्टा। अब जो राइट हैंड साइड है उसमें था 4r,
राइट हैंड साइड में 4r, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ, यानी कि ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो वही बन जाएगा, और ए बी सी ओवर 4 डेल्टा जो है ये 4r बन जाएगा, और यही जो है वो राइट हैंड साइड थी। तो ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ओके, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। पहले मैंने दोनों R1 R2 को साथ पैरेलल सोल्व किया, फिर R3 माइनस R1 को पैरेलल सोल्व किया, ठीक है। ओके, फिर एंड पे जाके जो है इसमें मैंने माइनस सी प्लस सी अपने पास से किया ताकि ये 2s बन जाए। फिर इसकी जगह पे 2s लिखा, सिंप्लीफाई किया, डेल्टा सी फिर कॉमन लेकर फिर दोबारा हमने एलसीएम लिया। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, तो अब चलते हैं हम फोर्थ पार्ट पे, इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है R1 R2 R3 इज इक्वल टू RS स्क्वेयर। ये क्वेश्चन है हमारे पास, और इसमें लेफ्ट हैंड साइड देखें तो R1 R2 और R3 है। तो रेडियाई ऑफ एस्क्राइब्ड सर्कल हैं, फार्मूलाज पुट किए, डेल्टा ओवर एस माइनस ए, डेल्टा ओवर एस माइनस बी, डेल्टा ओवर एस माइनस सी। मल्टीप्लाई करें डेल्टा क्यूब ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखें तो राइट हैंड साइड में आर एस स्क्वेयर है, तो हम इसको ख़त्म करने के लिए शुरू में एस अगर मैं ले आऊँ तो एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो ये आ जाएगा एस डेल्टा क्यूब। ओके, डेल्टा क्यूब ओवर क्या बनेगा, ये डेल्टा स्क्वेयर के इक्वल आ जाएगा। तो डेल्टा स्क्वेयर से डेल्टा स्क्वेयर कैंसिल हुआ, एस डेल्टा आ गया। अब राइट हैंड साइड देखें तो उसमें डेल्टा नहीं है। अब हमें पता है कि आर इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस होता है, और डेल्टा की वैल्यू लगाएं फाइंड करें तो आर एस आ जाएगी। तो मैं डेल्टा की जगह पे लिख देता हूँ आर एस, तो ये बन जाएगा आर एस स्क्वेयर, और यही हमारी राइट हैंड साइड। ओके, तो इस तरह से ये फोर्थ पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 तक हम ये लेक्चर आज रखते हैं। इसको 6 7 8 6 से लेकर 12 तक जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप पढ़िएगा, इसकी थ्योरी भी मैंने डिस्कस की है। 12.8 के पाँच क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी मुझसे शेयर करें। बाकी उम्मीद है कि आपको ये इजी लगेंगे क्वेश्चन और आप कर लेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी अपना ख्याल रखें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।